मॉर्निंग दोस्तों, आज है चौथा दिन। ये तो दोस्तों जय श्री केदार। और आज यात्रा का हमारा अंतिम दिन है। माता तो यहीं है, माता तो कल आएंगी, बट मैं और मेरे चाचा जी हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारे और काम भी है। अभी इस चक्कर में हमें निकलना पड़ रहा है, कुछ इमरजेंसी काम के चक्कर में। नदी पार करते हुए बहुत तेज बहाव में नदी पार करना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों यात्रा कुछ इस प्रकार से रही। हमारी यात्रा हमारी राशि गांव से शुरू होते हुए सबसे पहले सनलेरा बुग्याल पहुंचती है, जहां हमने अपना ब्लॉग शुरू किया था। यहां से राशि के साथ साथ पूरी मदमेश्वर घाटी के बहुत सुंदर गांव और ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरनों का मनोरम दृश्य हमने देखा। आगे हम घने जंगल से गुजरते हुए खड़ी चढ़ाई को पार करके 10 से 12 किलोमीटर बाद पहला पड़ाव, जो हमारा पहले दिन का पड़ाव रहा, पटौड़ी पड़ा। पटौड़ी से अगले दिन की यात्रा सुंदर बुग्याल और ऊंचे ऊंचे खतरनाक पहाड़ पार करके हमने थौली बुग्यालधार, जहाँ पे कि हमने लंच किया था, उसके बाद हमने द्वारा विनायक, द्वारा खाल और शिला समुद्र पार करके 12 से 13 किलोमीटर बाद दूसरे दिन का पड़ाव दागला बुग्याल में हुआ, जहाँ पर कि हमने दूसरे दिन का स्टे किया। और इसी प्रकार तीसरे दिन हमारा 10 किलोमीटर की जो यात्रा हुई वो हुई दागला बुग्याल से 18 गोला, और 18 गोला से होते हुए आज़ाद गोला और कालीगंगा पास। सामने हमने मंदानी चोटी के दर्शन किए और मननी माता के दर्शन किए। तो दोस्तों अगर माता मननी के प्राचीन मंदिर की बात की जाए तो यह पौराणिक और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों को मारकर, जो राक्षस थे उनको मारकर, माता जी मंदिर में अंदर जो शिला है उसमें विलीन हो गई थी, जो कि शक्तिपीठ है। और मंदिर के आसपास एक अलग प्रकार का सुकून है। मननी माता यात्रा की बात की जाए तो हर साल सावन के महीने 6 से 7 दिन की यह यात्रा होती है। और अगर आप चाहें तो 2 दिन की और यात्रा करके मननी से महापंथ ग्लेशियर होते हुए केदारनाथ की ओर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों जो सामने आप चोटी देख रहे हैं, यह है मंदानी बुग्याल के ऊपर, ठीक मंदानी ट्विंस के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों पहाड़ एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए इस पहाड़ को, इस शिखर को, इस चोटी को मंदानी ट्विंस के नाम से जाना जाता है। मंदानी ट्विंस शिखर की बात की जाए तो यह चोटी 6193 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। और इसके आसपास की चोटी सतोपंथ हो गया, और चौखमा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, जुनोहकुट हो गया, जो कि यहाँ से तो नहीं दिख रहा है बट हमारे गांव से बिल्कुल क्लियर दिखता है। हमारे गांव से खर्चकुंड और केदार डोम और केदारनाथ पीक तक हमारे गांव से दिखती है, जो कि मैं वापस जाके अपने होटल से आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों, आगे का रास्ता बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है। तो दोस्तों माता मननी यात्रा की अगर बात की जाए, जो कि हर साल सावन के महीने में 6 से 7 दिन की यात्रा होती है। सालों से चली यह यात्रा पहले समय में पालसी लोग देवी को अपने साथ ले जाते थे। पालसी लोग जो कि ऊंचे ऊंचे हिमालयों में 6 महीने, मतलब ये अप्रैल मई से लेकर और सितंबर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, भेड़ पालन करते हैं और बकरी पालन करते हैं। उसके बाद जब पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जब बर्फ़ पड़ जाती है तो वो फिर डाउन हो जाते हैं वहाँ से। तो पालसी लोग पहले समय में डोली को अपने साथ ले जाते थे। धीरे धीरे परंपरा बदली और वर्तमान समय में
राकेश्वरी मंदिर जी के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो इस यात्रा को करवाते हैं। बहुत से लोगों को इस यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको यह जानकारी देता हूँ कि खासकर जनपद रुद्रप्रयाग के लोगों को, क्योंकि जनपद वासियों को हमारी लोकजात यात्रा के बारे में पता होना चाहिए। यह यात्रा हर साल सावन में होती है और रांसी गांव से शुरू होती है। तो रांसी गांव में आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं और सावन में इस यात्रा को कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने चढ़ाई क्रॉस कर दी है पूरी। हालत बहुत खराब। वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। बाकरा भी सब यहाँ चढ़ना ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो दोस्तों राजेंद्र भाई के यहाँ थौलीधार में खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं आगे की ओर। तो जिन पहाड़ों को चढ़ने में हमें 3 दिन लग गए थे, उसे हम आज एक ही दिन में उतरने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचते हैं रांसी गांव में। हमें तो यह प्रतीत होता है कि रात हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ के इन खतरनाक रास्तों पे चलने का अलग ही एक्सपीरियंस है और बगैर गाइड के इन पहाड़ों पे चढ़ना नामुमकिन है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर पहाड़ों में मध्यम वर्ग, हिमालय और उच्च हिमालय को घूमने का शौक़ रखता है तो अपने साथ एक एक्सपीरियंस गाइड ज़रूर साथ रखें, जो कि हमारे साथ इस ट्रैक में मुकेश भाई ने हमारा साथ दिया वापसी में पूरा। मुकेश नेगी जी ग्राम रांसी से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कैसी खतरनाक चट्टानों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो हमने जो ट्रैक था उसी ट्रैक के रास्ते हम आए थे, बट वापसी में हमें जल्दी पहुंचना है। आज ही हमको रांची पहुंचना है तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता लेना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। बट हमारे साथ एक्सपीरियंस गाइड है और हमें पहाड़ों पे चढ़ने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है माउंटेनियरिंग का। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता ले रहे हैं जल्दी पहुंचने के लिए। ये देखो किस प्रकार की चट्टान और किस प्रकार हम चढ़ रहे हैं। हल्की सी भी गुंजाइश नहीं रखेंगे बहुत खतरनाक यार किसी गलती का। और देखिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लोग ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं उनको पता है कैसे कैसे पहाड़ों को हमें चढ़ना होता है, और ये उनमें से एक है कैसे चढ़ना होता है, कैसे उतरना होता है। और अगर आप भी पहाड़ों में ट्रैक का शौक़ रखते हैं तो हमारा अपनी कंपनी है श्री केदारखंड ट्रैक एंड टूर करके। इसमें हम हाई एल्टीट्यूड माउंटेन क्लाइंब करते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस गाइड हैं और हमारी सर्विस में टैक्सी सर्विस और कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग जैसे बहुत से आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस प्रकार की यात्रा को करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री केदारखंड ट्रैक एंड टूर। खतरनाक एडवेंचर दोस्तों। गूगल पे सर्च करने से ही हमारा पता मिल सकता है। और जब मतलब खींच रहे तो दोस्तों जिस चढ़ाई को चढ़ने में 3 दिन लग गए थे, आज वहाँ से हम लगभग उतर ही चुके हैं। शायद 3-4 किलोमीटर और बच गया है रांसी गांव। और इसी बीच पानी की बहुत प्यास लगी थी तो लोकल गाइड मुकेश भाई ने हमें यहाँ पे पानी का एक स्रोत दिखाया, जो कि बारिश का
पानी इकट्ठा होता है और जिसको अत्यधिक प्यास लग गई वो पी सकता है। तो मैं तो पी रहा हूँ। ट्रैक पे हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जय बोले, ये नेचुरल स्रोत है पानी का। बारिश आएगी, यहाँ से पानी आएगा, ज़्यादा भरेगा तो वहाँ से निकल जाएगा। बहुत ही गजब बेस्ट। तो दोस्तों दिन है 5वां और आज फाइनली हमारा ट्रैक सुबह की 7 बजे ख़त्म हो रहा है। कल रात को बहुत ही देर से पहुंचे थे हम और रास्ता 2-3 जगह भटक गए थे, जिस कारण कि रात को 10:30 बजे हम ट्रैक कंप्लीट करके मुकेश भाई के घर पे रुक गए और आज अभी घर को वापसी हो रही है। और ये चढ़ा था, मैं उसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा ट्रैक समाप्त हो चुका है। ये हमारे चाचा जी। ओम नमः शिवाय, बोलो मनना माई की है। ये बड़े बड़े पहाड़ चढ़कर हम आए और हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने होटल में। और ये सामने रही वो पीक जहाँ हम गए थे। ये रहा हेमबुक टॉप और बड़ी वाली चोटी है यहाँ पे खर्चकुंड। बीच में जो दिख रही है उसका नाम है भागीरथी फर्स्ट। अभी हमारे घर से 3 ही चोटी दिख रही है, बट गांव से पूरा चौखंबा तक दिखता है। तो ये रहा हमारा होम स्टे। तो दोस्तों ये योबुक के बगल पे जो चोटी हो रही है जिसमें हल्की फुल्की बर्फ़ है, ये बर्फ़ सिर्फ सर्दियों में ही पड़ती है इस चोटी पे। और इस चोटी का नाम, ये इस चोटी के ऊपर द्वारा खाल पड़ता है। और ये जो सामने 2 चोटी दिख रही हैं आपको, ये मंदानी ट्विंस हो गई, ये पेड़ के पीछे है ठीक। और उसके बगल पे ये वाली चोटी है सतोपंत हो गई। और ये रहा हमारा होम स्टे, सुंदर सा सुभाषिस होम स्टे एंड श्री हरिओम तत्सत होम स्टे। और यहाँ से हमारा कुछ इस प्रकार के व्यू है होटल से। और ये ऊपर हमारा गांव। और ये हमारा श्री केदारखंड ट्रैक एंड टूर, जिसके माध्यम से कि हम गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। और ये है हमारे होटल के रूम। और होटल से सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से है। आपको बाहर बालकनी से दिखाता हूँ। सामने मंदाकिनी नदी और ये पहाड़ दिख रहा है जो इसके ठीक ऊपर बशु केदार पड़ता है। बशु केदार मंदिर भी है। और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और दोस्तों आपको अगर हमारे होटल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे एक ब्लॉगर भाई और है जिसका नाम कि ईश्वर फरसवान है। उसके ब्लॉग पे आप हमारे डेली ब्लॉग देख सकते हैं। उसके यूट्यूब चैनल पे ईश्वर फरसवान ब्लॉग के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, जिससे कि आपको हमारे होटल से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। ये हमारे होटल के वॉशरूम और ये गीज़र अटैच। तो ज़रूर सेवा का मौका दे। श्री हरिओम तत्सत होम स्टे, चंद्रापुरी, केदारनाथ रूट, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। जय बोले।
तो ये रहा हमारा गांव वाला घर और 6 महीने हम लोग गर्मियों में यहाँ रहते हैं और 6 महीने हमारा प्रवास नीचे अपने होम स्टे में हो जाता है होटल पे। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारे घर से हिमालय दर्शन होते हैं। होटल से हमने आपको युमुक और खर्च कुंड के बारे में बताया था। ये जो बीच वाली चोटी है इसको बोलते हैं केदार डोम और ये सामने जो पीक दिख रही है ये है केदारनाथ की पीक। इस पीक के ठीक नीचे, चोटी के ठीक नीचे केदारनाथ मंदिर है। तो ये रहा शानदार सा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मंदानी वैली ट्रैक सीरीज़, हमें ज़रूर बताएं। निम्स गढ़वाली मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको मंदानी वैली ट्रैक सीरीज। अगर आपको भी और ट्रैक करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी जानकारी आपको साझा करूँगा, आप ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। तो फिर अगली बार आपको एक नई सीरीज़ गढ़वाल के ऐसे ही अमूल्य रत्नों के बारे में नई सीरीज लेके आऊँगा जल्द आपके बीच। तब तक के लिए जय बोले, जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। मिलते हैं जल्द। जय बोले जी।